उसके बाद में डीएसपी साहब द्वारा बहुत सारे आश्वासन दिया गया, झूठा आश्वासन दिया गया। 2 घंटा में आप लोग लिखित दीजिए। लिखित देने के बाद में हम तुरंत उसको गिरफ्तार करवा रहे हैं। उसके बाद में थाना में ये भी बोला गया कि हम तुरंत भेज रहे हैं, रात में पोस्टमार्टम हो जाएगा। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। झूठा पर झूठा डीएसपी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। यानी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक अरेस्टिंग, अगर अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, अगर वहाँ से लाश पोस्टमार्टम होकर आ रहा है। बगीचा में ये अपना रखवारी कर रहा है तो वीरेंद्र यादव गए और 2-4 और भी फोर्स था। यानी विजेंद्र यादव जो जमदार हैं। तो उसका बाद में पुलिस के देखते बहुत लोग भाग जाता है कि क्या करने आ गया। तो भागने के ये भागे, पीछे से चढ़ने लगे। चढ़ने के बाद में पकड़ा गए तो उनको पिटाई स्टार्ट किए, ठीक है ना। पिटाई के बाद में उनका तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब 10 मिनट में उनका मौत हो गया घटनास्थल पर जी। 10 मिनट के बाद में तो वहाँ से इन लोग लाद कर ले जाकर रसकौल क्षेत्र में बिक गए। वार्ड नंबर 7 के वर्तमान वार्ड सदस्य हैं, हम इनसे भी घटनाक्रम की जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या जानकारी देना चाहिएगा? क्या इस घटनाक्रम के बारे में क्या जानकारी है? ये तो बहुत दुखदायी घटना है। रह गया बात कि लोगों को जब मालूम हुआ, जब वो लोग उधर पीट रहे थे, लोगों को मालूम हुआ तो गांव में जब लोग आकर बोलने के बाद में जब इधर से गांव के लोग जुटे तो पुलिस द्वारा जो मारपीट किया जा रहा था तो सभी लोगों ने उधर से छोड़कर भाग गए। एक मोटरसाइकिल वहां पर छोड़ दिए जो उनको मार कर वहाँ बिक दिया गया, ले जाकर। हाँ, पुलिस गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ है, ठीक है। और उसको छोड़कर वहाँ से भाग गए लोग और उसको क्या किए कि भरत शाह को नकरदही थाना क्षेत्र से निकाल कर रक्सौल थाना क्षेत्र में ले जाकर फेंक दिए और वहाँ से भाग निकले हुए लोग। यानी कि मिला जुला करके इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में नकरदही थाना का हाथ पूरा। जी। उसके बाद में डीएसपी साहब द्वारा बहुत सारे आश्वासन दिया गया, झूठा आश्वासन दिया गया। 2 घंटा में आप लोग लिखित दीजिए। लिखित देने के बाद में हम तुरंत उसको गिरफ्तार करवा रहे हैं। उसके बाद में थाना में ये भी बोला गया कि हम तुरंत भेज रहे हैं, रात में पोस्टमार्टम हो जाएगा। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। झूठा पर झूठा डीएसपी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। यानी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक अरेस्टिंग, अगर अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, अगर वहाँ से लाश पोस्टमार्टम होकर आ रहा है तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चौक पर लाश धर के प्रदर्शन करेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक हम लोग चांस से नहीं बैठेंगे। तो चलिए, ये वार्ड नंबर 7 के वर्तमान वार्ड सदस्य थे। हमारे बगल में पंचायत समिति सदस्य हैं, वर्तमान में ये पंचायत समिति सदस्य हैं। चूँकि ये मामला काफ़ी गंभीर और संगीन है, इसलिए इस पूरे प्रकरण में न्यूज़ को लेकर के जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम पब्लिकों की बाइट लेना उचित है। सर, क्या कहना चाहिएगा इस पूरे प्रकरण में? हम तो यही कहेंगे कि 2 बजे का घटना है, ठीक है ना। 2 बजे का घटना हुआ, हमको रिपोर्ट मिला, हम आए। उसका बाद में डीएसपी साहब से बात हुआ था। डीएसपी साहब मुतियारी थे, बोले कि हम आधा 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। शांति माहौल बना के रखे रहिए। हम शांति माहौल बना के रखे हुए थे। उसका बाद में पता लगा कि थाना वीरेंद्र यादव जमदार साहब हैं। जमदार साहब, हाँ। तो वो जैसे इनका अपना फुलवारी है, उसमें लीची आम तो लगा हुआ है रखवारी करने के लिए बगीचा में। तब बगीचा में ये अपना रखवारी कर रहा है तो वीरेंद्र यादव गए और 2-4 और भी फोर्स था। यानी विजेंद्र यादव जो जमदार हैं। तो उसका बाद में पुलिस के देखते बहुत लोग भाग जाता है कि क्या करने आ गया। तो भागने के ये भागे, पीछे से चढ़ने लगे। चढ़ने के बाद में पकड़ा गए तो उनको पिटाई स्टार्ट किए, ठीक है ना। पिटाई के बाद में उनका तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब 10 मिनट में उनका मौत हो गया घटनास्थल पर जी। 10 मिनट के बाद में तो वहाँ से इन लोग लाद कर ले जाकर रसकौल क्षेत्र में बिक दिए। रसकौल क्षेत्र में बिकने के बाद में डीएसपी साहब आए लगभग 4 बजे करीब। बोले कि आप लोग एफआईआर लिख कर हमको दीजिए, हम गिरफ्तार करेंगे। 2 घंटा के बाद में बोले थे हम गिरफ्तार कर लेंगे। 2 घंटा कहते 15 घंटा हो गया, अभी तक ले गिरफ्तार नहीं हुआ।